हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन साथियों बात करेंगे राजस्थान बजट 2024 और 25 के बारे में, जो कि एक परिवर्तित बजट है, उसके अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज अपन साथियों संपूर्ण डिटेल्स के साथ जो है इस क्लास को लेने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद पहले 2-3 क्लास में अपन जो है इस क्लास को रखेंगे। बजट को 3-4 क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि डेफिनेट आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आर एस प्री की क्लास से जो है आप आज से अपन ने स्टार्ट कर दी है आर एस प्री 2024 वाली। उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। हो सकता है सितंबर के लास्ट मंथ तक जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फॉर्म भी जो है स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान बजट 2024 और 25 के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे। हम उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले आज डिटेल वाली क्लास है, तो थोड़ा देर ये बना करके देखिएगा। ठीक है। उसके बाद अपन जो है एमसीक्यू क्लास से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे जो इस वर्ष का जो बजट है वो भजनलाल शर्मा सरकार ने भजनलाल शर्मा सरकार का जो है पहला पूर्ण जो बजट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनसे पहले साथियों इन्होंने जो है एक लेखानुदान प्रस्तुत किया था 8 फरवरी 2024 को। ठीक है। जो 31 जुलाई 2024 वेक के लिए जो है उसको रखा गया था विधानसभा के अंदर। उसके बाद जो है इस सरकार का पहला बजट होगा जो पूर्ण बजट होगा। ठीक है। और ये किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ध्यान रख लेना, ये अपनी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके निर्देशन में? भजनलाल सरकार के निर्देशन में। ठीक है। नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर जो है इस बजट को रखा गया है। और ये पेश किया गया था साथियों 10 जुलाई 2024 को। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन की वजह से साथियों इसको जो है इतना डिले किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और सचिव वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण यानी कि परिवर्तित बजट 2024 और 25 विधानसभा में प्रस्तुत किया है, यानी कि पेश किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, इससे पहले साथियों नवनिर्वाचित भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार ने 8 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट जो है इन्होंने पेश किया था। ये ध्यान रख लेना, इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने 8 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट यानी कि लेखानुदान प्रस्तुत किया था, जिसका साथियों वे कब तक के लिए रखा गया था? 21 जुलाई 2024 तक के उसका जो है लेखा जोखा रखा गया था, यानी कि वही तक की जो राशि है वो हम्म, पेश की गई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए परिवर्तित बजट में जो है इसके मेन मेन बिंदु क्या है, यानी कि बजट जब प्रस्तुत होता है तो पूरे साल का विवरण उसके अंदर होता है। उसमें सारी नीतियाँ होती हैं, सारी योजनाएं होते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि सरकार को आगामी 5 वर्षों में क्या क्या करना है उसके बारे में सारा लेखा जोखा इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है। पूरे साल का जो है लेखानुदान होता है, ये ध्यान रखना है। देखो, परिवर्तित बजट के अंदर जो है अमृत कालखंड है। इसके अंदर जो विकसित राजस्थान 2047 के अंतर्गत जो है 5 वर्षों की कार्य योजना बना करके सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा? सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब आपको प्रश्न पूछा जाए कि विकसित राजस्थान जो है कब तक ये बनाने की घोषणा की गई है, यानी कि इनका जो टारगेट है वो कब तक बनाने का, राजस्थान को विकसित बनाने का टारगेट रखा गया है? तो 2047 तक। इसके लिए साथियों इन्होंने जो है 10 संकल्प किए हैं। भविष्य में जो है राजस्थान को विकसित बना सके उसके लिए इन्होंने कितने संकल्प किए हैं साथियों? 10 संकल्प इन्होंने किए हैं। वो 10 संकल्प कौन कौन से हैं ये आपके सामने है, देखिएगा। इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए साथियों निम्न 10 संकल्प जो है लिए गए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। देखिए, प्रदेश को साथियों 350 बिलियन इकोनॉमी बनाना है, यानी कि प्रदेश को जो है $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना इनका मेन टारगेट है, ध्यान रखना है आपको। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि बुनियादी सेवाओं, बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली व सड़क का विकास किया जाएगा। सुनियोजित विकास के साथ शहरी और ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास किया जाएगा। समान सहित साथियों ध्यान रख लेना, किसान परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण और बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन, ध्यान रखना, यानी कि छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन किया जाएगा, उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। विरासत भी और विकास भी जो है इसकी सोच के साथ साथियों धरोहर संस्करण, ये ध्यान रखना है आपको। और संरक्षण के बारे में भी इसमें बात कही है, यानी कि टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन की बात की गई है। ठीक है ना, कि आर्ट और कल्चर, कला संस्कृति को प्रमोशन किया जाएगा, यानी कि उसका
संरक्षण किया जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। सतत विकास के साथ हरित राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा, पर्यावरण को भी संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन, और ये ध्यान रख लेना साथियों, परफॉर्म रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन की व्यवस्था भी लागू की जाएगी, ठीक है। अब ये 10 विधाएं आपको याद रखनी है, जो 10 लक्ष्य हैं, जो 10 संकल्प है, 10 के 10 आपको अच्छे से रटने हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संकल्प राजस्थान को विकसित नहीं बनाता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन से संकल्प जो है राजस्थान को विकसित बनाने के लिए लिए गए हैं। तो ये आपको ऑप्शन में देगा, उसके बाद आपको जो है इसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन इसमें जो है कैटेगरी वाइज दे रखा है, पेयजल का अलग है, ऊर्जा का अलग है, औद्योगिक विकास का अलग है, कृषि का अलग है, शिक्षा का अलग है, सब कुछ इसमें जो है, चिकित्सा का अलग है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है इस बार जो है इन्होंने बजट को जो बांटा है। अपन सबसे पहले पेयजल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, पेयजल के अंदर जब बात आती है साथियों, अपन बात करते हैं सबसे पहले जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों, केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी कि केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजना जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष जो है 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ाई था कि साथियों पूरे प्रदेश के अंदर जो है मांडलगढ़ ब्लॉक, मांडलगढ़ ब्लॉक जो है साथियों, मांडलगढ़ ब्लॉक प्रदेश का पहला ऐसा ब्लॉक है जो 100% जो है नल से जल पहुंचाने के अंदर लक्ष्य प्राप्त किया है, नल से जल पहुंचाया है, नल से जल, ठीक है ना। 100% घरों के अंदर नल से जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक कौन सा है? मांडलगढ़ है। जल जीवन मिशन रैंकिंग में साथियों कुचामन डीडवाना पहला स्थान है, और नल से जल पहुंचाने वाला जो जिला है प्रदेश का पहला जिला वो अजमेर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए साथियों जो जल जीवन मिशन है इसके तहत अपने जो प्रदेश के 25 लाख ग्रामीण घरों के अंदर नल से जल पहुंचाए जाएंगे, वो लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए कितनी जो है राशि जो है वो व्यय की जाएगी यानी कि खर्च की जाएगी, तो इसके लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो खर्च की जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कितनी राशि खर्च की जाएगी? 15,000 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च की जाएगी, ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत साथियों 5,846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए साथियों 6 वृहद पेयजल परियोजनाएं, कितनी? 6 वृहद पेयजल परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। और इन 6 की 6 पेयजल परियोजनाओं के लिए कितना रुपए का जो है व्यय किया जाएगा, इनकी कितनी राशि का व्यय इसके तहत किया जाएगा? तो ध्यान रख लेना 20,370 जो है करोड़ रुपए की राशि का साथ इस पर व्यय किया जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आगे देखो, और वो 6 वृहद पेयजल परियोजनाएं कौन सी? देखो, इसके लिए जो अग्रांकित सतही स्रोत आधारित पेयजल परियोजना शुरू की जाएगी। 6 की 6 परियोजनाएं आपके सामने स्थायी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक तो चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना, ये सारी की सारी चंबल नदी आधारित परियोजना है जो कि करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के अंदर है। एक चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना है, ये अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ ही चंबल नदी आधारित काली तीर जल प्रदाय योजना ये महत्वपूर्ण है, जो धौलपुर और भरतपुर के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। ये योजना साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि एक और योजना आपको ध्यान रखनी है, जाखम आधारित जो है वृहद पेयजल परियोजना, जो कि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर के लिए बनाई जाएगी, यानी कि इसका निर्माण किया जाएगा। और ये भी साथियों एग्जाम की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, और इंदिरा गांधी नहर आधारित परियोजना देचू, फलोदी और लोहावट, ठीक है। तो ये सारे जिले आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है साथियों अमृत 2.0 योजना। अमृत 2.0 योजना की बात करेंगे अपन सबसे पहले। देखो, अमृत 2.0 योजना, देखो ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 183 शहरों और कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य 2 वर्षों में कराए जाने की घोषणा की है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और इसके लिए जो है लगभग 5100 करोड़ रुपए की राशि क्या की जाएगी? व्यय की जाएगी, ये भी थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा
विकसित राजस्थान 2047, यानी कि 2047 तक राजस्थान को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इतना ध्यान रखना है। विकसित राजस्थान 2047 के दृष्टिगत आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में साथियों विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके लिए वर्ष 2031 और 32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता, यानी कि परंपरागत स्रोतों से साथियों ध्यान रख लेना 20,500 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। वही साथियों अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता का जो है उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। देखो इसके अंदर जो रखा गया है वो ध्यान रख लेना। अक्षय ऊर्जा के अंदर ध्यान रखना पवन ऊर्जा से 8,100 मेगावाट क्षमता विकसित करने की क्षमता रखी गई है। सोलर ऊर्जा के लिए 22,200 मेगावाट क्षमता जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। और हाइड्रो एनर्जी के तहत 3,300 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न की जाएगी, यानी कि ये तीनों के तीनों अक्षय ऊर्जा के अंदर आते हैं। सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है अच्छे से। यानी कि परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य है, और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वही ध्यान रखना साथियों, अक्षय ऊर्जा के अंदर पवन ऊर्जा से 8,100 मेगावाट, सोलर ऊर्जा से 22,200 मेगावाट और हाइड्रो ऊर्जा से 3,300 मेगावाट शामिल है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। सोलर पार्कों की बात करते हैं साथियों। देखो सोलर पार्क के माध्यम से साथियों 50,000 मेगावाट से अधिक, बिल्कुल यूपीएससी भाई नमस्ते आपको भी, ठीक है। 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने हेतु पूगल, छतरगढ़ और बीकानेर एवं बोडाना जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना है। 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने हेतु पूगल, छतरगढ़, बीकानेर और बोडाना जो कहाँ पर है जैसलमेर के अंदर जो है सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है साथियों। देखो आदर्श सौर ग्राम, यहाँ से तो डेफिनेट एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा 100%, ये तो महत्वपूर्ण है, इसको तो आप लगा ही लीजिएगा। आदर्श सौर ग्राम, अब जो आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे वो किस योजना के तहत बनाए जाएंगे? तो आदर्श सौर ग्राम जो बनाए जाएंगे साथियों ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत बनाए जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रख लेना साथियों। आदर्श सौर ग्राम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कहाँ पर बनाए जाएंगे? ये भी ध्यान रखना है, प्रत्येक जिले के अंदर ये बनाए जाएंगे। कौन? आदर्श सौर ग्राम जो है ये बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम साथियों किस स्तर पर बनाए जाएंगे? ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, संभाग स्तर पर या जिला स्तर पर? ध्यान रख लेना, जिला स्तर पर बनाए जाएंगे और प्रत्येक जिले के अंदर ये बनाए जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, प्रत्येक ग्राम के अंदर जो आदर्श सौर ग्राम बनेंगे वो प्रत्येक ग्राम के अंदर 2 मेगावाट क्षमता तक के साथियों डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स की जो है स्थापना की जाएगी, और इसके लिए 40% अनुदान दिया जाना प्रस्तावित भी है। यानी कि जो है 2 मेगावाट क्षमता तक के साथ वो डिसेंट्रलाइज्ड जो है सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी, और इसके लिए जो अनुदान दिया जाएगा वो 40% दिया जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, यानी कि अ, आदर्श सौर ग्राम योजना के तहत साथियों प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर कितने मेगावाट के जो है डिसेंट्रलाइज्ड जो है सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखना आपको 2 मेगावाट तक के, और इसके लिए जो अनुदान दिया जाएगा 40% दिया जाएगा, और इसकी जो स्थापना होगी वो प्रत्येक जिले के अंदर की जाएगी। योजना आपसे पूछे तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत की जाएगी, ठीक है। इतना सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। अब देखो यहाँ से एक फैक्ट और बनता है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस वर्ष यानी कि 2024 और 25 के अंदर जो है 25 लाख से अधिक साथी स्मार्ट जो है मीटर लगाए जाएंगे। कौन से मीटर? स्मार्ट मीटर लगाई जाएंगी, कि थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, ऊर्जा की बात की, पेयजल की बात की, इसके बाद बात आती है साथियों सड़कों के बारे में, ठीक है। अपना प्रदेश जो है सड़कों में कितना आगे है, और कितना जो है सड़कों को लेकर के जो है चर्चा हुई है, और कितना बजट जो है सड़कों को लेकर के आगामी 1 वर्ष के लिए रखा गया है, ठीक है। देखो प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई सड़कों का नेटवर्क लगभग 60,000 करोड़ लागत से विकसित किया जाएगा। यानी कि इन्होंने बात कही है कि जो आगामी 5 वर्ष होंगे उनके अंदर जो क्या करेंगे, ये 53,000 किलोमीटर
लंबाई का एक सड़कों का नेटवर्क तैयार करेंगे, जिसके लिए जो लागत आएगी वो आएगी 60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कितने किलोमीटर एरिया के लिए? 53,000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क के लिए, ठीक है ना। लगभग 60,000 करोड़ की लागत आएगी, ध्यान रख लेना है। जबकि 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के साथियों नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाया जाना प्रस्तावित है। यानी कि नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है वो चरणबद्ध रूप से करवाया जाना प्रस्तावित है, जो कितने किलोमीटर का है? 2,750 किलोमीटर का है। कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं? नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं। अब वो नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो आगे, ये वो नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं। इन सारणी की जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सबसे लंबा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है ना। देखो, प्रस्तावित एक्सप्रेसवे देखो, जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर और जोधपुर, ये 350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके बाद देखिएगा कोटपुतली और किशनगढ़, ये 181 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनेगा, ठीक है ना। मोनिका शर्मा भाई राधे राधे आपको भी। जयपुर और भीलवाड़ा ध्यान रखना 193 किलोमीटर का। बीकानेर और कोटपुतली जो एक्सप्रेसवे बनेगा साथी है 295 किलोमीटर का बनेगा। और ब्यावर और भरतपुर की बात करते हैं तो ये 342 किलोमीटर का। जालोर और झालावाड़ की बात करते हैं तो 402 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनेगा, ठीक है। वहीं अजमेर और बांसवाड़ा की मैं बात करूँ तो 358 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनेगा। और जयपुर और फलोदी की बात करूँ तो 345 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनेगा। और श्रीगंगानगर और कठपुतली की बात करूँ तो 290 किलोमीटर का जो है ये क्या बनेगा? एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं, ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं, देखो शहरों के साथ ही प्री अर्बन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। यानी कि प्री अर्बन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए साथियों कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी, यानी कि कौन सा बिल लाया जाएगा? राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो बिल है, जो नीतियां हैं, वो तो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेट पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछी जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, ये प्रदेश के प्रत्येक जिले की पृथक समस्याओं व आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। किसके लिए? पर्पज क्या रखा गया है इसका? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन करवाएंगे इसके बाद, ठीक है ना। जब अपन डिटेल वाइज क्लास ले लेंगे उसके बाद जो है क्वेश्चन वाली क्लास भी रखेंगे। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको जो है अवेलेबल करवा दूंगा अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, आपके वाले कोर्स में, ठीक है ना। तो 2-3 दिन बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रदेश के प्रत्येक जिले की पृथक समस्याओं व आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। और इसके लिए जो बजटीय प्रावधान रखा गया है वो लगभग 500 करोड़ रुपए का रखा गया है। और ये बजट जो प्रावधान है ये डेफिनेट आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया गया है, तो 500 करोड़, ठीक है। अब इसका उद्देश्य आपसे पूछ सकते हैं इस बार की किस उद्देश्य से इस योजना को लाए जाने की घोषणा की गई है। तो प्रदेश के प्रत्येक जिले की प्रत्येक समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए, ये लाइन आपको याद रखनी है। प्रत्येक जिले की पृथक समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट योजना है, डेफिनेट आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखना है आपको। देखो, राज्य में जिला स्तर एवं अन्य चयनित शहरी निकायों में वाईफाई अनेबल लाइब्रेरी एंड को वर्किंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। किस पर? जिला स्तर और अन्य चयनित शहरी निकायों में, ठीक है ना। वाईफाई अनेबल लाइब्रेरी और को वर्किंग जो है स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु साथियों 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट्स, यानी कि 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF केंद्रों का निर्माण तथा 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निर्माण लेजेसी वेस्ट रेमेडिएशन की जो है समुचित व्यवस्था की जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो, प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के लिए चरणबद्ध रूप से बायोपिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाना प्रस्तावित है।
बायोपिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी, ये ध्यान रख लेना चरणबद्ध रूप से। और प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी, ये ध्यान रख लेना है आपको। और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि जब वसुंधरा सरकार आई थी तब भी साथियों लोक परिवहन सेवा को प्रारंभ किया गया था, ये ध्यान रखना है। फिर गहलोत सरकार आई, इन्होंने इसको बंद कर दिया था, लेकिन अब पुनः बजरलाल सरकार जो है इस योजना को पुनर्जीवित कर रही है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो इसके बाद देखो, अजमेर भरतपुर दूदू, अजमेर भरतपुर दूदू कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधा युक्त यानी कि बस स्पोर्ट्स स्टैंड्स का जो है निर्माण करवाया जाएगा। अजमेर भरतपुर दूदू कोटा एवं उदयपुर सहित 20 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधा युक्त बस स्पोर्ट और स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा। राजस्थान रोडवेज की बात करें तो साथ ही इसमें 1650 कार्मिकों पर भर्ती करवाई जाएगी, ये भी एक बजट का ये तो खैर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर इतना याद रख लेना है कि 1650 पदों पर भी रोडवेज के अंदर भर्ती आएगी, तो तैयारी कर लेना, ठीक है। ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना की बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। इसको अपन जब इको सर्वे पढ़ेंगे तब इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे, ठीक है। मगरा, डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ उपलब्ध करवाए जाना प्रस्तावित। अब इन चारों योजनाओं को ढंग से पढ़ना है। एक तो डांग योजना, मगरा योजना, मेवात और ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना, इन चारों योजनाओं को ढंग से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेट आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। औद्योगिक विकास की बात करते हैं। औद्योगिक विकास के अंदर ध्यान रख लेना साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि ईओडीबी, सस्टेनेबिलिटी आधारित औद्योगिक नीति 2024 लाई जाएगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक नीति 2024 कब लाई जाएगी, तो 2024 के अंदर, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या, इसका जो इंग्लिश में जिसको अपन बोलते हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस, या आपको ईओडीबी भी कह सकता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, ये याद रखना है आपको। इस नीति के माध्यम से थीम आधारित औद्योगिक पार्क की स्थापना और हैसल फ्री गुड्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध करवाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, निर्यात, प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। इसको अपन साथियों जब इको सर्वे पढ़ेंगे इसको ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी निर्यात प्रोत्साहन नीति के बारे में, ठीक है। तो इसको अपन किस में पढ़ेंगे, इको सर्वे में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। टेक्सटाइल संवर्धन यानी कि गारमेंट एंड अप्रूवल अपेरल पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है, टेक्सटाइल संवर्धन के लिए। अब ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि गारमेंट एंड अपेरल जो पॉलिसी है वो किसके लिए लाई जाएगी, तो टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों के लिए लाई जाएगी, ठीक है। टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, तो भीलवाड़ा है। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को साथियों रेजिलिएंट बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो, वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए नॉन रेजिडेंट राजस्थान कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। विश्व के प्रमुख शहरों में राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। और ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। पचभद्रा रिफाइनरी कहाँ पर है, बालोतरा में, और इनसे निकलने वाले डाउन स्ट्रीम उत्पाद आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा के अंदर साथियों राजस्थान पेट्रोजोन यानी कि RPZ की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। डेफिनेट एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रख लेना आप लोग, फिर कह रहा हूँ मैं आपसे 100% महत्वपूर्ण है। पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी राजस्थान के बालोतरा जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। प्रदेश में साथियों डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी, तो ये तो थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना भी यहाँ पर की जाएगी। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। वैश्विक कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने के लिए साथियों जयपुर के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये महत्वपूर्ण है, 100% एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रख लेना। यानी कि वैश्विक कंपनियों के से निवेश आमंत्रण के लिए जयपुर में 200 करोड़ की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। और डाटा एंट्री पॉलिसी लाई जाएगी, कौन सी, डाटा एंट्री पॉलिसी लाई जाएगी।
विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र और स्टोन मंडियों की स्थापना की जाएगी। अब कौन कौन से औद्योगिक पार्क होंगे, कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र होंगे, कौन कौन सी जो है स्टोन मंडियां होगी, इस औद्योगिक क्षेत्र और स्थान। देखो टेक्सटाइल पार्क की स्थापना तो भीलवाड़ा के अंदर है। अब टेक्सटाइल पार्क को जैसे ही आपको नाम आए तो ध्यान रख लेना टेक्सटाइल पार्क से भीलवाड़ा आपको याद रहना चाहिए। अब क्यों रहना चाहिए, क्योंकि साथियों टेक्सटाइल सिटी को अपन किस नाम से जानते हैं, भीलवाड़ा। ठीक है ना, टेक्सटाइल सिटी किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं सिरेमिक, सिरेमिक पार्क की बात करें साथियों ना। सिरेमिक पार्क जो कहाँ पर बनेगा, ये बीकानेर के अंदर बनेगा। ठीक है ना, सिरेमिक पार्क कहाँ पर बनेगा साथियों, बीकानेर के अंदर बनेगा। बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न है, याद रख लेना है आपको। ठीक है ना, सिरेमिक पार्क की स्थापना की जाएगी साथियों कहाँ पर, बीकानेर के अंदर की जाएगी, ध्यान रख लेना आप लोग। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे भी जाते हैं। और अब तो साथियों यहाँ से डेफिनेट आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है मिलान में आपसे ये प्रश्न पूछ ले। ठीक है, सत्य और असत्य कथन में ये प्रश्न आपसे पूछ ले, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, देखो इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब की स्थापना की जाएगी बांदीकुई, और ये कहाँ पर है साथियों, दौसा के अंदर है। ठीक है ना, याद रख लेना बांदीकुई दौसा के अंदर है। ठीक है, चलो। सोलर पैनल विनिर्माण पार्क, सोलर पैनल जो है विनिर्माण पार्क की स्थापना की जाएगी कहाँ पर, कांकाणी रोहट पाली के अंदर। कहाँ पर साथियों, कांकाणी रोहट पाली के अंदर जो है सोलर पैनल विनिर्माण पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, बायोमास पैलेट और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, बताओ। बायोमास प्लेट और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो पार्क है इसकी स्थापना की जाएगी साथियों कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंदर की जाएगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। ठीक है ना, केमिकल प्लेट और केमिकल बायोमास प्लेट और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जाएगी बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है ना, इस क्लास के बाद साथियों अपन जो है एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखना आप लोग। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क की बात की जाए तो ये इसकी स्थापना की जाएगी साथियों किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कहाँ पर की जाएगी, किशनगढ़ अजमेर की टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, यानी कि टाइल्स बनाने का जो पार्क है वो कहाँ पर बनाए स्थापित किया जाएगा, तो ये किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थापित किया जाएगा, इतना याद रख लेना। और हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तलिखित पार्क की स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर। हैंडीक्राफ्ट वाला तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये तो आपको डेफिनेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है इसको तो। ठीक है, एक तो ये वाला हैंडीक्राफ्ट वाला, और एक आपको याद रखना है सिरेमिक पार्क बीकानेर वाला। ये भी 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक क्षेत्र और मंडियों के बारे में चर्चा करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र और मंडियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो औद्योगिक क्षेत्र और मंडियां, पार्क, औद्योगिक क्षेत्र और स्थान, दोनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, इनकी स्थापना कहाँ कहाँ पर की गई है, तो देखिएगा धर्मपुरा बाड़मेर के अंदर स्थापना की गई है, और मालकी थूस उदयपुर के अंदर इनकी स्थापना की जाएगी, वरकाना पाली में इनकी स्थापना की जाएगी, और नैनवा बूंदी के अंदर साथियों इनकी स्थापना की जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र ये तो थे श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, जो 4 स्थानों पर है, धर्मपुरा बाड़मेर, मालकी तूस उदयपुर, वरकाना पाली और नैनवा बूंदी। ये तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र की बात करते थे सौंकरी कठुमर अलवर के अंदर, करेड़ा मांडल भीलवाड़ा के अंदर, ये ध्यान रख लेना है आपको, पीपलूद जहाजपुर शाहपुरा के अंदर, और जुरहरा कामा डीग के अंदर, और भिंडर उदयपुर के अंदर। ठीक है ना, तो ये सारे लोकेशन जो भी हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, नमस्ते डियर्स यूपीएससी, बिल्कुल नमस्ते भाई आपको भी। ठीक है यूपीएससी, देखो इसके बाद जब बात आती है साथियों पत्थर स्टोन, यानी कि पत्थर की मंडियां कहाँ कहाँ पर स्थापित की जाएगी। पत्थर की जो मंडियां हैं ये ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद और सिकंदरा दूसा के अंदर स्थापित की जाएगी। कहाँ कहाँ पर की जाएगी ये पत्थर मंडियां, ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद व सिकंदरा दूसा के अंदर स्थापित की जाएगी। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कमेंट करना। ठीक है, बस आप पढ़ाई पर फोकस करें। इसके बाद देखो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने, जहां से डेफिनेट आपको एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। देखो थोलाई जमुआ रामगढ़, थोलाई जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थापित साथियों इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की तर्ज पर राज्य में
दो और वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कहाँ पर? थोलाई, जमुआ, रामगढ़, जयपुर में स्थापित साथियों इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की तर्ज पर राज्य में दो और वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना की जाएगी। तो बिल्कुल मोनिका शर्मा, आपको भी राधे राधे, ठीक है। थोलाई, जमुआ, रामगढ़ ध्यान रख लेना, जयपुर में है। और यहाँ पर साथियों इंटीग्रेटेड जो है रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना की गई है, और इसी की तर्ज पर प्रदेश में दो और जो है वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, डेफिनेट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। राज्य के प्रत्येक जिले को साथियों एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है, ठीक है। चलो, ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला सेमिनार के आयोजन हेतु जयपुर में साथियों पीएम यूनिटी मॉल स्थापित होंगे लगभग 200 करोड़ की लागत से। देखो, अब यहाँ से याद रखने जो है याद रखने योग्य बात क्या है? याद रखने जो योग्य बात है वो आपको मैं बता देता हूं साथियों, वो क्या बात है देखिएगा। यहां से जो है पीएम यूनिटी मॉल कहां पर बनेंगे? पीएम जो यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे जयपुर में बनेंगे, ठीक है, इतना तो ध्यान रखना है आपको। लेकिन साथ ही इसमें जो लागत होगी वो कितनी होगी? लागत जो कितने रुपए की होगी? लागत साथियों 200 करोड़ रुपए की होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे फंड पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि फंड से रिलेटेड ही एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। तो जो पीएम यूनिटी मॉल है वो जयपुर में स्थापित होंगे, कितने करोड़ रुपए की लागत से? 200 करोड़ रुपए की लागत से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। किसके लिए साथियों? ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें प्रदर्शनी और कार्यशाला सेमिनार का आयोजन हेतु, ये ध्यान रख लेना, कोई भी उत्पाद हो जिनको बढ़ावा देने के लिए पीएम यूनिटी मॉल में जो है सेमिनार या फिर कार्यशाला स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। देखो, राज्य के संतुलित समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साथियों एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में किस प्रकार से कि एमएसएमई जो पॉलिसी है साथियों, एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। ये बजट में तो घोषणा कर दी गई है, लेकिन क्यों क्यों लाई जाएगी एमएसएमई पॉलिसी? तो ध्यान रख लेना साथियों, राज्य के संतुलित समावेशी तीव्र विकास के साथ साथ रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? ये दो शब्द आपको याद रखना है, एक तो रोजगार और एक निर्यात। रोजगार व निर्यात, इन दोनों को साथियों बढ़ावा देने के लिए, साथियों बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पॉलिसी लाई जाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और डेफिनेट एग्जाम में ये प्रश्न आपसे जरूर मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत संभाग के एमएसएमई विकास सुविधा केंद्रों को आईटी एनेबल कर और अधिक सुविधा युक्त जो है बनाया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगामी 3 वर्षों में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और एमएसएमई जो है सेक्टर के 50 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। प्रथम चरण में साथियों 15 क्लस्टर के लिए 45 करोड़ की राशि व्यय होगी। यानी कि आगामी 3 सालों में, जो आने वाले 3 वर्ष होंगे, उसमें एक तो हैंडलूम होगा और हैंडीक्राफ्ट और एमएसएमई जो उद्योग हैं, इसके 50 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। लेकिन साथियों जो प्रथम चरण के अंदर कितने क्लस्टर बनाए जाएंगे? 15 क्लस्टर बनाए जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब ये जो 15 क्लस्टर बनेंगे, इनमें कितने करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी? 45 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि फंड को लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एमसीक्यू वाले करवाएंगे भाई गौरव, पहले आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही मैं एमसीक्यू क्लास लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो एमसीक्यू में अपन पूरा नहीं कर पाते हैं, और वो थ्योरेटिकल क्लास में होता है, हो सकता है जो मैं एमसीक्यू पढ़ाऊँ वो एग्जाम में ना आए, और यहाँ से जो अपन पूरा डिटेल वाइज पढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ जाए, तो फिर दोनों चीजों पर जो है आपको फोकस रखना पड़ता है, ठीक है। एमसीक्यू सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होती है, उसलिए एमसीक्यू करवाए जाते हैं, पेपर में प्रश्न तो यहीं से आते हैं। देखो, एंटरप्रेन्योर को अपने उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता हेतु
30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। एमसीक्यू से आपको क्या एक संतुष्टि मिल जाती है कि भाई हाँ अपन ने पढ़ लिया। बाकी जो डिटेल वाली चीजें हैं तो डिटेल वाली चीजें तो अलग ही होती है, यहाँ से तो डेफिनेट प्रश्न छपता ही छपता है, ठीक है ना। बिल्कुल एमसीक्यू भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले इसको पढ़ लो ना, तो अगर आपको मोटा मोटी याद हो जाए, रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है। देखो, एंटरप्रेन्योर को अपने उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता हेतु 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है भाई, जो एंटरप्रेन्योर है अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर सके, तो उन उत्पादों में मार्केटिंग करने के लिए उनको कितने करोड़ रुपए की सहायता का फंड किया गया है, तो 30 करोड़ रुपए की जो है सहायता का फंड इनके लिए रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। खाद्य एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित खाद्य संस्थाओं समितियों के साथ ही बुनकर संघ से जुड़े बुनकरों को भी साथ ऋण एवं सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। यह भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना, इसको तो अपन पढ़ लेंगे जो भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, 5 करोड़ की लागत से मार्टी क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ये ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि 100% एग्जाम में पूछा जाएगा मार्टी क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको कितने करोड़ रुपए की लागत से जो है स्थापित किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। किसको? मार्टी क्लास सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। और ध्यान रखना साथियों, ये तो डेफिनेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बात नहीं भाई गौरव, जब आपकी इच्छा हो तब ले लेना, ठीक है। अब बात करते हैं पर्यटन, कला और संस्कृति के बारे में, क्या क्या बजट रहा है, ठीक है, इस वर्ष। देखो, राज्य की अर्थव्यवस्था में साथियों पर्यटन का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पर्यटन भी अपने यहाँ पर राजस्थान में खूब सारे आते हैं, क्योंकि अपने जो राजस्थान की धरोहर संस्कृति इसी प्रकार के साथियों, अपने जो किले हैं उनका जो सामरिक महत्व है, उनकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि पर्यटकों को जरूर से जरूर वो भाती है और लुभाती भी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलो, सकल राज्य गल्ले उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कितनी है? 5.6% है। बिल्कुल, प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 100% आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष जो हिस्सेदारी है वो कुल कितनी प्रतिशत है? तो 5.6% है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना साथियों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। देखो, प्रदेश में जो पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन जो नीति है वो लाई जाना का प्रस्ताव है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल, पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी है। ये भी लिख लो भाई यहाँ पर, क्योंकि पर्यटन मंत्री आपसे पूछ सकता है। दिया कुमारी है, ठीक है। और दिया कुमारी पर्यटन मंत्री के साथ 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 वित्त मंत्री भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करके राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साथियों कैपेसिटी बिल्डिंग फंड जो है RTICF बनाया जाएगा। किसका गठन करके? राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करके साथियों RTICF जो है वो बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके तहत साथियों आगामी 5 वर्षों में 5,000 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे। किसके तहत? राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के तहत, ठीक है। और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग साथियों 200 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे साथियों, और डेफिनेट आपसे पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। देखो आगे देखो, प्रदेश के शौर्य व साहस के प्रतीक रहे किलों, स्मारकों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए साथियों राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है साथियों कि अपने जो राजस्थान के शौर्य व साहस के प्रतीक रहे किलों, स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए किसका गठन किया जाएगा? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है गठन किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक एक शब्द आपके समझ में आ रहा होगा साथियों, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
इतनी पीपीटी जो है, इतना मैंने कंटेंट भरा भी नहीं है इसमें, गपड़ सपड़ नहीं लिखा कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। आसानी से पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी इसमें। देखो, यूनेस्को हेरिटेज साइट जयपुर के परकोटे, परकोटा, जयपुर का जो परकोटा है वो क्षेत्र एवं स्मारक के लिए जयपुर वेलर्ड सिटी यानी कि हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बना करके 100 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे। अब यहाँ से तो डेफिनेट एग्जाम में साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी कि जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है कौन सा, जयपुर का परकोटा, और स्मारकों के लिए साथियों जयपुर वेलेट सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बना करके यहाँ पर कितने करोड़ रुपए के जो कार्य करवाए जाएंगे, 100 करोड़ रुपए की कार्य करवाई जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, कांबा फोर्ट परिसर, कांबा फोर्ट परिसर जैसलमेर में साथियों फॉसिल पार्क एवं ओपन रिसोर्स म्यूजियम बनाया जाना प्रस्तावित है। इसको तो अपन वैसे करंट अफेयर्स में भी पढ़ लिए और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से डेफिनेट प्रश्न पूछा जा सकता है खांबा फोर्ट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कांबा फोर्ट जो है किस जिले से संबंधित है, तो ये जैसलमेर जिले से संबंधित है। ये प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि कांबा फोर्ट संबंधित है जिले से, तो जैसलमेर से, क्योंकि यहाँ पर साथियों जैसलमेर में जो फॉसिल पार्क और जो है ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाना प्रस्तावित है, ये ध्यान रखना है आपको। और MIC यानी कि मीटिंग्स, इंसेटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिटेशन, टूरिज्म में तो दिल्ली में भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनेगा। ये तो इतना खास नहीं क्योंकि सभी को याद रहता है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है कि भारत मंडपम की तर्ज पर साथियों जयपुर में जो है राजस्थान मंडपम बनेगा। अब अगर प्रश्न बनेगा तो इसके किस प्रकार से बनेगा, तो जो राजस्थान मंडपम है साथियों ये बन सकता है राजस्थान मंडपम किस जिले के अंदर बनाया जाएगा, तो ध्यान रख लेना ये जयपुर में बनाया जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो, देखो सांबर झील किंचन कंजर्वेशन, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता कंजर्वेशन एवं बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट्स के रूप में विकसित किया जाएगा। बताओ देखिए कौन सही आंसर देगा इसका, फटाफट से बताओ। देखो, सांबर झील, किंचन कंजर्वेशन, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता कंजर्वेशन और बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। आंसर तो क्या है, ये तो थ्योरेटिकल क्लास है, ठीक है। देखो, अब जो है अब बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित स्थल पर रोपवे सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर जो है रोपवे की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये 5 स्थान है जहाँ पर रोपवे बनाए जाएंगे। देखो, जोगी महल, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी साथियों रोपवे बनाया जाएगा। आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ का किला, यहाँ पर भी जयपुर रोपवे बनेगा और ये सबसे लंबा रोपवे होगा, 6.5 किलोमीटर का रोपवे होगा, ठीक है। बीजासन यानी माता यानी कि इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर रोपवे बनेगा। समय माता बांसवाड़ा के अंदर रोपवे बनाया जाएगा और छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में रोपवे बनेगा। प्रश्न ध्यान रख लेना, 100% एग्जाम में छपेगा, लिख करके ले लो। 100% प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि रोपवे, क्योंकि आपको मिलान वाले प्रश्नों में दे सकते हैं या असत्य सत्य वाले कथनों में दे सकते हैं, इसलिए इसको तो ध्यान रखना है, ठीक है। सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो सत्य, डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चार पोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का एवं उदयपुर में साथियों वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा साथियों कि वीर कालीबाई, वीर बालिका कालीबाई, वीर बालिका कालीबाई का जो है साथियों संग्रहालय कहाँ पर बनेगा, यह प्रश्न डेफिनेट पूछा जा सकता है। वीर बालिका कालीबाई जो संग्रहालय है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये ध्यान रखना साथियों उदयपुर में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनेगा साथियों, ये उदयपुर के अंदर बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है।
डूंगरपुर में बनेंगे साथियों शिल्प ग्राम, डेफिनेट पूछे जाने लायक है। शिल्प ग्राम प्रदेश के किस जिले में बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे साथियों डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर में। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल क्षमता साथियों 50 लाख से बढ़ा करके 70 लाख यात्री प्रति वर्ष की जाएगी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल क्षमता 50 लाख से बढ़ा करके 70 लाख यात्री प्रति वर्ष की जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। अब प्रश्न पूछ सकता है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर बनेगा? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये बनेगा कोटा के अंदर। और किशनगढ़, अजमेर तथा हमीरगढ़, भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। कहां कहां पर फ्लाइंग ट्रेनिंग? अब देखो फ्लाइंग जो ट्रेनिंग सेंटर है ये कहां कहां पर शुरू किए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो किशनगढ़ और एक है साथियों हमीरगढ़। किशनगढ़, अजमेर, एक है भीलवाड़ा। ठीक है। वन एवं पर्यावरण क्या है आगे? वन एवं पर्यावरण के बारे में देखते हैं। चलो, आगामी वर्ष से साथियों राज्य का ग्रीन बजट यानी कि ग्रीन बजट भी जो है प्रस्तुत किए जाने की घोषणा की जाएगी। यानी कि अब जो नेक्स्ट वर्ष है हो सकता है आपको ग्रीन बजट भी देखने को मिले साथियों। ठीक है। वर्ष 2028 तक राज्य के वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने के लक्ष्य से निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाने को पालने का लक्ष्य रखा गया है। अब डेफिनेट जितने भी अभियान चल रहे हैं हो सकता है वो आपसे न पूछ करके ये पूछ ले कि वृक्षारोपण महाअभियान के तहत कितने करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा है, तो ध्यान रख लेना 7 करोड़। कितने साथियों? 7 करोड़ पौधे लगाने और पालने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। मिशन हरियालो राजस्थान, मिशन हरियालो राजस्थान मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसके तहत आगामी 5 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ व्यय किए जाएंगे। कितने? 4,000 करोड़ व्यय किए जाएंगे। किसके लिए? हरियाणा राजस्थान के लिए। ठीक है ना, मिशन हरियालो राजस्थान लागू किया जाएगा। इसके तहत जो है 5 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे राजस्थान को हरा भरा करने के लिए। ठीक है। और इसके तहत प्रदेश में प्रति वर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां स्थापित की जाएगी। और प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से साथ ही एक एक जो है मात्र वन की स्थापना की जाएगी। अब पिछली बार जब गहलोत सरकार थी तो उन्होंने लव कुश वाटिका की बात कही थी, प्रत्येक जिले के अंदर लव कुश वाटिका, लेकिन इन्होंने अब प्रत्येक जिले में साथियों मात्र वन की स्थापना करने की बात कही है। 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियों की जो है ये स्थापना करेंगे। ठीक है। यानी कि लगभग 5 वर्षों में ये 4,000 करोड़ रुपए जो है राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए खर्च करने वाली है। ठीक है। मिशन हरियालो राजस्थान की बात हो रही है, ये तो अपन पढ़ लिए। ठीक है। हाँ, इसके साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पेसिफिक कार्यक्रम लागू करके प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल के पौधे तैयार की जाएगी। पौधे के समुचित पालन हेतु 2,000 स्थानीय व्यक्तियों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाया जाएगा। इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाया जाएगा। ठीक है। तो अर्बन ग्रीन लंग्स की बात हो रही है, इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए साथियों जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर, उदयपुर सहित विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण तथा पार्क विकास के कार्य किए जाएंगे। और वे राशि होगी साथियों 175 करोड़। जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर व उदयपुर सहित विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण तथा पार्क विकास के कार्य किए जाएंगे, जिस पर खर्च किया जाएगा 175 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो वन धन कार्यक्रम को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर तक वन उपज एवं संबंधित उत्पादों के विक्रय के लिए मार्केटिंग हब जो है विकसित किए जाएंगे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है।
मार्केटिंग हब जो है विकसित किए जाएंगे। देखो भाई, झालाना जयपुर में 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वन संरक्षण के अंतर्गत नवाचार के रूप में साथियों फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट्स सर्टिफिकेशन यानी कि मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर साथियों अलवर एवं भिवाड़ी के अंदर जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। युवा विकास एवं कल्याण, युवा विकास और कल्याण 5 वर्षों में साथियों 4 लाख भर्तियां, इस वर्ष 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा। युवा नीति साथियों 2024 जारी की जाएगी। इस नीति के तहत सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के माध्यम के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें रोजगार योग्य बनाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाएगी, स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रदेश के युवाओं को साथ स्टार्टअप स्थापित करने एवं रोजगार प्रदाता भी जो है बनाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाने की घोषणा। अब देखो, इसके अंतर्गत युवाओं को साथियों देश विदेश के उत्कृष्ट सीईओ की मेंटोरशिप उपलब्ध कराने के साथ ही आउटरीच एक्सपोजर के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और चयनित स्टार्टअप को साथियों अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में जो है आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ तक की फंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। और चयनित स्टार्टअप को साथियों इक्विटी फंडिंग के द्वारा आर्थिक सहयोग दिए जाने तो 100 करोड़ से जो है फंड ऑफ फंड बनाने का प्रस्ताव किया गया है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखो, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और देवपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सीलेटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सीलेटर्स की स्थापना की जा रही है, तो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। इनके अंतर्गत साथियों एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन प्रारंभ करना प्रस्तावित है। और आई स्टार्ट के अंतर्गत साथियों लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस LEAP प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की गई, ठीक है ना। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में साथियों बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। देखो, भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्नयन करके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि RIT खोले जाने की घोषणा की गई। इसके लिए 300 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। इसको साथियों अपन पढ़ लिए हैं कई बार, ठीक है ना। देखो, RIT खोले जाएंगे भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के अंदर, 3 जिलों के अंदर खोले जाएंगे, संभागीय स्तर पर खोले जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। वे किया जाएगा 300 करोड़ रुपए। प्रदेश में विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुल गुरु की जो है पदवी प्रदान किए जाने प्रस्तावित की गई है, ये ध्यान रखना है आपको। और ज्योतिषी एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 10 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना 100% महत्वपूर्ण है। किसको बढ़ावा देने के लिए? ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। किसकी स्थापना की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? जयपुर में। कितने की लागत से? 10 करोड़ रुपए की लागत से। कहाँ पर? महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो, रेवासा सीकर में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर
संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आदर्श वेद विद्यालय जो स्थापित किए जाएंगे किसकी तर्ज पर? रेवासा सीकर में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर। किस स्तर पर? संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो, प्रवासीय पशुपालकों हेतु पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव है, ठीक है। सुमेरपुर पालो में घुमंतु जातियों के लिए आवासीय विद्यालय शुरू किया जाएगा। घुमंतु जातियों के लिए आवासीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे, तो ध्यान रख लेना सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली के अंदर आवासीय विद्यालय किन के लिए? घुमंतु जातियों के लिए, ठीक है। देखो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस एनालिसिस काउंसलिंग एंड न्यूट्रिशन का समावेश करते हुए खेल नीति 2024 लाई जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। और खेल नीति के अंतर्गत ध्यान रखना, प्रदेश में कोच एवं खेल विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए 250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कितने करोड़ की लागत से? 250 करोड़ की लागत से, साथियों याद रखना आप लोग, ठीक है। और प्रदेश में साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लागू करते हुए प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की अकादमी चरणबद्ध रूप से स्थापित की जाएगी। जिस प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उस प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लागू की जाएगी। मिशन ओलंपिक प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख तक का दुर्घटना जीवन बीमा कवरेज मिल सकेगा, ये ध्यान रखना है। उत्कर्ष खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और 10,000 से अधिक साथियों आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर जो है ओपन जिम व साथियों खेल मैदान बनाए जाएंगे। जो है 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर ओपन जिम व खेल मैदान बनाए जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रस्तावित खेल नीति के अंतर्गत साथियों पैरा एथलेटिक्स के लिए पृथक से विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ठीक है। सांगानेर जयपुर में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांगानेर जयपुर में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और मसूदा ब्यावर बनेड़ा शाहपुरा गतसिंहपुर करणपुर श्रीगंगानगर डेगाना नागौर भादरा हनुमानगढ़ चाकसू बगरू जयसिंहपुरा खोर जयपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, है ना। और शाहपुरा के अंदर खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी शाहपुरा में। देखो आगे देखो, ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर साथियों। अरे भाई पानी पी रहा हूँ गौरव यार। युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर साथियों राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहाँ से डेफिनेट आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है।
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करते हैं साथियों। किसकी? चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में साथियों 27,660 करोड़ का प्रावधान अर्थात पूरे बजट का 8.26% भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधानित है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। सिम्मी कुशवाहा, बिल्कुल गुड इवनिंग आपको भी। प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ योजना के अंदर शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए बताओ पेडियाट्रिक पैकेज जोड़े जाएंगे। और इससे महत्वपूर्ण योजना है ये वाली, संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी कि माँ वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी साथियों आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। और मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा में स्पाइनल इंजरी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आपसे पूछा जैसे स्पाइनल इंजरी सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ पर? बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर और कोटा के अंदर। ठीक है। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ साथ लिखोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जेके लोन अस्पताल जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स शुरू किया जाएगा। और अजमेर में साथियों ध्यान रखना, यहाँ से अजमेर में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 100% महत्वपूर्ण है। और महवा दौसा के अंदर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। अजमेर में तो विश्वविद्यालय, जबकि महवा दौसा में महाविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में साथियों डाटा आधारित शोध की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानिता सोनी, वेरी गुड सर जी, बिल्कुल भाई, आपका साथ रहेगा तो इससे अच्छी क्लास अपन लाते रहेंगे। ठीक है। इस मिशन के अंतर्गत साथियों प्रदेश वासियों का पीएचसी स्तर पर जो है स्वास्थ्य परीक्षण, ई हेल्थ रिकॉर्ड भी जो है बनाया जाना प्रस्तावित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं साथियों सड़क सुरक्षा के बारे में। सड़क सुरक्षा के बारे में देखो, सड़क सुरक्षा RUHS जोध, जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, सांडेराव, देसूरी, पाली व प्रतापगढ़ सहित साथियों 6 नए ट्रोमा सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे। ठीक है ना, ट्रोमा सेंटर है। ठीक है। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर ट्रोमा यानी कि हड्डी का एक सेंटर होता है जिसका इलाज होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, आपका सभी का साथ रहेगा तभी तो काम होगा भाई, पर्टिकुलर एक के लिए थोड़ी बोला है। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किए जाने का प्रस्ताव है। अरे भाई आपको तो फायदा है, क्योंकि मेरी क्लासों में आपने देखा होगा व्यूज कम आते हैं, और व्यूज कम आने का मतलब है कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है। और जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है वो सीधा एग्जाम में भी आता है। ठीक है। हालांकि एक बात है कि अपन इसका प्रदर्शन नहीं करते। ठीक है। हम यहाँ पर बड़ा ही नहीं मारते कि हम प्रूफ दिखाएंगे आपको, स्क्रीनशॉट लेकर के आएंगे, और जब फिर एग्जाम होता है फिर वह एग्जाम होने के बाद फिर आपको दिखता है कि खतरनाक जीके। ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रूफ लाने के बजाय बच्चों को डराया धमकाया जाता है फिर बाद में कि इसमें ये सब प्रश्न पूछे हैं, अगली बार प्रश्न पूछेंगे। ऐसा काम नहीं है। ठीक है। जो स्क्रीनशॉट लाने के लिए बोलते फिर वो स्क्रीनशॉट लाते भी नहीं है।
तो आपके लिए तो बेनिफिट है कि आपको जो है कम व्यूज वाली क्लासें मिल रही हैं, ज़्यादा बच्चों को पता भी नहीं है और देखते भी नहीं है। इसमें फ़ायदा आप ही का है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ पड़ती है बच्चे जाना वहीं पर पसंद करते हैं। तो आप तो कम से कम इतना तो आपने अच्छा चूज कर रखा है कि भीड़ सेट करके आप चल रहे हो। और सिलेक्शन तो आपको पता है, जो भीड़ से हट के चलता है, जो सबसे हट के चलता है, सिलेक्शन उसी का होता है, सफलता उसी को मिलती है और दिखता भी वही है। भीड़ के अंदर जो चलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई पहचान रहती है, ना उसको कोई जानता है ना पहचानता है, ठीक है। और जो अकेला चलता है पूरी भीड़ उनको देखती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। इसलिए आपको अकेले चलने की आदत डालनी है, ताकि आप पर आपकी नज़र सब पर रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी भीड़ में चल रहे हो, ना आपकी किसी पर नजर है ना आपकी किसी और पर नजर है। अकेले चलोगे तो सबकी नजर रहेगी, सबको आप देख पाओगे। अन्यथा भीड़ में रहोगे तो किसी को नहीं देख पाओगे, और उस भीड़ में आप चल भी गए तो ना आपको सिलेक्शन होगा ना कुछ मिलेगा, ठीक है। इसलिए अच्छा है कि आप सही प्लेटफॉर्म पर हो, और आप सभी का मुझे साथ चाहिए जो देख रहे हैं उनका, ठीक है ना। अपने तो ऐसा नहीं है कि भाई लाखों व्यूज आए या लाखों सब्सक्राइबर हो, ऐसा लालच है ही नहीं। 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लालच कभी किया भी नहीं, ना कभी भविष्य में करूंगा, ठीक है। जब एग्जाम का समय रहता है तब व्यूज आते भी है, तब भी मैं इतना ये नहीं करता। और जब नहीं आते तब भी अपन तो उसी रफ्तार से पढ़ाते हैं। बस आपको है सिलेक्शन, आपको करना है कि पढ़ना है या फिर भीड़ में खड़ा होना है, ये तय आपको करना है, ठीक है। सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचा करके जीवन रक्षा करने वाले गुड साथियों समरिटेंस को दे प्रोत्साहन राशि 5,000 से बढ़ा करके 10,000 की गई है, ठीक है ना। ठीक है, चलो। जो भी व्यक्ति साथियों सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएगा, उनको जो है फंड दिया जाएगा, जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले 5,000 दी जाती थी, अब उससे 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। देखो, वित्त मंत्री ने साथियों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्राविधित SC ST एवं TSP फंड की राशि बढ़ाकर के 1,500 करोड़ करने, यानी कि पहले 1,000 करोड़ थी, जिसको 1,500 करोड़ इन्होंने बढ़ा करके कर दिया है, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना है आपको। और दूरस्थ क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग के सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। अब इसके तहत साथियों 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं यथा इंटरनल रोड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पेयजल आदि के लिए 200 करोड़ प्रावधान प्रस्तावित हैं, ठीक है ना। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र TSP के जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के उद्देश्य से गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई। बजट प्रावधान राशि है 75 करोड़ रुपये, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, हो सकता है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी मिले, तो उसमें भी अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये किस लिए, अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के परिवारों को जो है समग्र विकास के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है, और इसके लिए जो बजट पास किया गया है वो 75 करोड़ रुपए रखा गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये साथियों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तर्ज पर जो है प्रदेश के शहरी क्षेत्रों कस्बों में जो है स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो लागू की जाएगी, ये ध्यान रखना। किसकी तर्ज पर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर, ठीक है ना। देखो, स्थायी आश्रम और आवास से वंचित डी नोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री गुमंतु आदिवासी योजना लागू की जाएगी।
ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा और रोजगार बालिकाओं को संबल के लिए साथियों 150 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। डेफिनेट एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम आदि को साथियों 100 करोड़ की सहायता प्रस्तावित है, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। देखो, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने हेतु सप्ताह में 3 दिन जो है दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा, जिसके लिए व्यय किया जाएगा 200 करोड़ रुपए, ठीक है। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र जो है खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है। ये भी ध्यान रखना है आपको। जनजातीय समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाना प्रस्तावित किया गया। यानी कि जो पहले इनका जो लक्ष्य था 5 लाख महिलाओं को जो है लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का, अब उसको बढ़ा करके उसका दायरा 15 लाख कर दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। किस योजना के तहत? लखपति दीदी योजना के साथ। इसके तहत प्रदेश में अब तक 2 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, ठीक है ना। कौन कौन से सम्मेलन? एक तो डूंगरपुर में और एक जैसलमेर में, ठीक है ना। देखो, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को साथियों राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ का ऋण रियायती दर पर 2.5% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा, ठीक है। संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने प्रदेश में 50 करोड़ की राशि से रेयर डिजीज फंड बनाए जाने की घोषणा की है ना। 50 करोड़ की राशि से रेयर डिजीज फंड एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। दिव्यांग जनों एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं का उन्नयन की दृष्टि से वर्तमान में संचालित जामडोली जयपुर परिसर में स्वयं सिद्धार्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। जामडोली जयपुर के अंदर साथियों स्वयं सिद्धार्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, ध्यान रख लेना। संभाग स्तर पर वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु 50-50 क्षमता के स्वयं सिद्धा आश्रम जो है स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। और स्वतंत्रता सेनानी को वर्तमान में देश समान पेंशन राशि को 50,000 को बढ़ा करके अब 60,000 किया गया है प्रति माह, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीदों की पेंशन राशि को 10,000 से बढ़ा करके 15,000 प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। चलो भाई, सुशासन की बात करते हैं साथियों। सुशासन, देखो कर्मशिला भवन की बात हो रही है। कर्मशिला भवन की बात करें तो ये ध्यान रखना साथियों, भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाए साथियों कि कर्मशिला जो भवन है इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? कर्मशिला भवन का निर्माण साथियों कहाँ पर किया जाएगा? तो इतना ध्यान रखना है साथियों, ये भरतपुर के अंदर किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अशोक परिहार करें सर जी, आरएस की भर्ती आ गई है वापस, बिल्कुल आ गई है, उसकी अपन तैयारी भी करेंगे, शानदार तैयारी करेंगे, ठीक है। और आपको जो है प्री पास करवा के भी रही है। इससे साथियों जिला स्तर पर आमजन को समस्त विभागों से संबंधित एवं सेवा समस्याओं के लिए एक ही स्थान पर अधिकारियों से संपर्क करने व सुनवाई में सम्मिलित होने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि कर्मशिला भवन साथियों कहाँ पर बनाया जाएगा? भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में ये बनाया जाएगा, तो इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके आगे देखो, समस्त जिला मुख्यालयों के साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर साथियों चिकित्सा सुविधा इमरजेंसी रेस्पॉन्स एवं पर्यटन की दृष्टि से हवाई यात्राओं को साथियों सुगम बनाने के लिए हेलीपैड का निर्माण भी करवाया जाएगा।
ठीक है, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखना है आपको। इसके आगे देखो कि नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के गठन तथा परिसीमन के संबंध में अभिशंसा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का जो गठन है वो किया जाएगा। वन स्टेट वन इलेक्शन की जो अवधारणा का परीक्षण भी किए जाने का प्रस्ताव है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, 7 नवीन तहसील कार्यालय तथा 20 नवीन नगर पालिकाएं बनाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि बजट 2024 और 25 के अनुसार साथियों कितने तो नवीन तहसील बनाए जाएंगे और कितने नए जो है नगर पालिकाएं बनाई जाएगी। तो 7 तो साथियों नई तहसील बनाई जाएगी। ठीक है ना, 7 तो नई तहसील। इसके साथ ही ध्यान रखना 20 नई नगर पालिकाएं बनाई जाएगी। नगर पालिकाएं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, देखो पुष्कर अजमेर लालसोट दौसा शाहपुरा जयपुर की नगर पालिका का नगर परिषद में क्रमोन्नयन किया जाएगा। जो पुष्कर अजमेर है, लालसोट दौसा है, वह शाहपुरा जयपुर है, इनकी जो भी नगर पालिका है उनको अब किस में क्रमोन्नत किया जाएगा? नगर परिषद के अंदर क्रमोन्नत किया जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। पाली व भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नयन किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है साथियों, पाली व भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है ना, इनको जो है इनका जो नगर परिषद है इसको साथियों नगर निगम में क्रमोन्नत किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तीनों फैक्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लायक ये अति महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखो, आमजन को सुलभ एवं पारदर्शी रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी साथियों स्थापित करते हुए विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटों प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों आपको। ठीक है, और आगे देखो, इस बजट में साथियों देश का प्रथम डाटा एक्सचेंज राज डेस्क बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, देश का प्रथम डाटा एक्सचेंज राज डेस्क जो है बनाने की घोषणा की गई है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो, जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से साथियों सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हेतु भी व्यवस्था की जाएगी। जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से साथियों सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हेतु भी साथियों व्यवस्था की जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। कोटा बीकानेर एवं भरतपुर में साथियों क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं सुदृढ़ करते हुए साथियों उनसे रसायन खंड भी स्थापित किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किट्टू बोली शुभ संध्या गुरुजी, बिल्कुल आपको भी शुभ संध्या, आपको भी राधे राधे, आपको भी जय श्री कृष्णा। ठीक है, कोटा बीकानेर एवं भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं सुदृढ़ करते हुए उनमें रसायन खंड भी स्थापित किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और रामगंज मंडी कोटा, ये ध्यान रखना साथियों, रामगंज मंडी कोटा में महिला पुलिस थाने सहित साथियों महिला थानों से वंचित प्रत्येक जिले में एक महिला थाना स्थापित किया जाएगा तथा साथियों 10 नए पुलिस थाने भी जो है स्थापित किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामगंज मंडी कोटा। देखो कार्मिक कल्याण से संबंधित क्या क्या घोषणाएं की गई हैं उन पर फोकस डालते हैं। कार्मिक कल्याण से संबंधित क्या क्या जो है घोषणाएं की गई हैं उन पर अपन फोकस डालते हैं। देखो, राज्य कर्मचारियों की भांति ही साथियों प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत साथियों नियुक्त कार्मिकों की वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि प्रतिवर्ष 2 बार 1 जुलाई एवं 1 जनवरी निर्धारित की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राज्य के साथियों विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को 1200 प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, पेंशनर्स को देय साथियों आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को 30,000 से बढ़ाकर के 50,000 प्रतिवर्ष किया गया है और केंद्र सरकार के अनुरूप ग्रेचुइटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को साथियों 20 लाख से बढ़ाकर के 25 लाख करने की घोषणा इस बजट में की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु साथियों बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है साथियों। ठीक है ना, देखो पेंशनर्स को दे साथियों आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय सीमा को 30,000 से बढ़ाकर के 50,000 प्रतिवर्ष किया जाएगा। ठीक है,
और केंद्र सरकार के अनुरूप साथियों ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख करने की घोषणा। उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा। वित्त मंत्री ने अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु साथियों पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना RJHS यानी कि राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अब कृषि बजट की चर्चा करते हैं। कृषि बजट क्या कहता है वो देखिएगा। वर्तमान में बजट साथी ध्यान राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा। ठीक है ना। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए आगामी 5 वर्षों में साथियों 50,000 करोड़ रुपए से अधिक कार्य करवाए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ERCP परियोजना के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण लिंक व चंबल बेसिन के कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जाना प्रस्तावित है। इनमें शामिल हैं देखो मेज बैराज बूंदी, ठीक है, डोंगरी बांध व राठौड़ बैराज स्वयंमाधोपुर व इनके परिवहन तंत्र के कार्य, इसरदा बांध से रामगढ़ बांध जयपुर, जवानपुरा दवाई बांध सापुरा बांध व बुचारा बांध, डोंगरी बांध से अलवर तक जो है रिजवायर, बिशुलपुर बांध से मोरसागर अजमेर और डोंगरी बांध से बंदबारिटा होते हुए सुजान गंगा भरतपुर लिंक। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये इतना फिर भी पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। किसानों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने का कार्य वर्ष 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद देखो प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर की परियोजनाएं त्वरित एवं समयबद्ध से लागू करने के लिए कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने, कृषक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY RAFTAAR की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना राज KVY, राजस्थान एग्रीकल्चर एंड साथियों हॉर्टिकल्चर मिशन का गठन कर लागू करने की घोषणा की गई है। ये ध्यान रखना है। और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्रों हेतु 200 करोड़ का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। देखो 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राज्य में तकनीकी उन्नत तकनीक कृषि को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना फार्म पौंड डिग्गी फलदार पौधारोपण मेड़बंदी इत्यादि कार्य लगभग 1100 करोड़ व्यय किए जाएंगे। और कृषकों को सभी आवश्यक सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए ऑर्गेनिक कॉन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड जो है इनका गठन भी किया जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछी जा सकती है। और इस योजना के तहत ध्यान रखना ब्लॉक स्तर पर 50-50 कृषकों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु 10,000 प्रति कृषक तक की जो है सहायता प्रदान की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसानों को मृदा परीक्षण, फसल के संबंध में जानकारी तथा कीटों रंगों के उपचार आदि के लिए विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में एग्री क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके प्रथम चरण में साथियों 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों तथा साथ ही 5,000 युवाओं को देश के साथियों विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। देखो इस वर्ष साथियों 23,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाने की घोषणा की गई है। और भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों का दायरा गत वर्ष में त्वरित लगभग 50 करोड़ के ऋण को दोगुना करके 100 करोड़ के ऋण दिए जाने की घोषणा की गई है। देखो दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले
काश्तकारों को 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। और दीर्घकालीन सहकारी अकृषि ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। किसानों को मार्केटिंग व्यवस्था सुलभ कर सशक्त बनाने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से 500 नए एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो प्रश्न बनेगा वो यहाँ से बनेगा, यहाँ से डेफिनेट साथियों 100% एग्जाम में प्रश्न छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, देखिएगा, वर्तमान बजट में निम्नलिखित मंडी पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि घोषणा की गई है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। और देखिएगा मंडी और पार्क और कहाँ कहाँ पर बनेंगे, देखिएगा। देखो कृषि मंडियाँ जो बनेगी रामगढ़, पचवारा, लालसोट दौसा में, नसीराबाद अजमेर में और पीपलो टोंक के अंदर बनाई जाएगी। और फूल मंडी की बात करें तो जमवा रामगढ़ जयपुर में, फल एवं सब्जी मंडी जाजपुर सापरा में, फल फूल मंडी सादड़ी पाली के अंदर, गाजर मंडी साधुवाली शार्दुल शहर श्रीगंगानगर में, जबकि जीरा मंडी जैसलमेर में, लहसुन मंडी मनोर थाना झालावाड़ के अंदर, फूड पार्क भूसावर भरतपुर में, फूड प्रोसेसिंग पार्क बनेगा भरतपुर के अंदर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, पशुपालन एवं डेयरी पशुपालन। ठीक है, संवर्धन संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ की राशि से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष के गठन की घोषणा सेक्स शॉर्टेड स्कीम योजना के तहत साथियों दी जा रही अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर के 75% किए जाने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, देखो दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। ठीक है, योजना अंतर्गत प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंश जो है ऊंट का बीमा किया जाएगा। और बजटीय व्यय प्रस्ताव कुल 400 करोड़ है। प्रदेश में साथियों उष्ट्र विकास एवं संरक्षण के जो है दृष्टिगत, प्रदेश में उष्ट्र विकास एवं संरक्षण के दृष्टिगत ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन शुरू किया जाएगा। लेकिन नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ा करके 20,000 प्रति वर्ष की गई है। ठीक है, सरदार शहर चूरू, रानीवाड़ा, सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में दूध प्रसंस्करण संयंत्र जो है इनका अपग्रेडेशन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पाली में साथियों 30 मीट्रिक टन क्षमता का अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा, वे किया जाएगा इनके लिए साथियों 95 करोड़। 30 मीट्रिक टन क्षमता, कितनी साथियों, 30 मीट्रिक टन जो है क्षमता जो है इसका जो मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा, कहां पर साथियों, पाली के अंदर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कोटा में साथियों केटल फीड प्लांट स्थापित किया जाएगा। योजनाओं के परिवर्तित उद्देश्य जो है 24-25 के मुख्य बिंदु, परिवर्तित आय व्यय अनुमान 2024-25 में योजना उद्देश्य के अंतर्गत 2,09,433.99 करोड़ प्रस्तावित हैं। योजनाओं के उद्यमियों का मुख्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है। देखो कृषि और संबंध सेवाओं का कितना प्रतिशत है, कुल बजट का 5.84% है। 500% प्रश्न छपेगा, याद रख लेना आप लोग। ठीक है, ग्रामीण विकास का 9.65% हिस्सा है, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का तो 0.15% हिस्सा है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का तो 3.54% है, और विद्युत की बात करी जाए तो 14.14% हिस्सा है। ये आईएमपी है, ये पूछा जा सकता है। उद्योग एवं खनिजों का साथियों 1.5% है, परिवहन की बात की जाए 6.38% है, वैज्ञानिक सेवाओं की बात की जाए तो 0.01% है, जबकि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं की बात की जाए तो 54.79 है। ये आईएमपी है, पूछी जा सकती है। ठीक है, आर्थिक सेवाओं की बात की 2.21 है, और सामान्य सेवाओं की बात करें 2.24% है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब बात आती है साथियों कर प्रस्ताव की। ठीक है, प्रदेश में 15 मार्च 2024 से पेट्रोल और डीजल की वेट में दरों में जो है 2-2% की कमी की गई है।
चीनी और गुड़ पर साथियों मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है, यह भी पूछा जा सकता है। भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स का जो है समापन कर दिया गया है। वर्तमान में माता पिता द्वारा पुत्र और पुत्री के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पर देयपूर्ण छूट को जो है पत्नी पुत्र वधु पोता पोती एवं दोहिता दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर भी दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या दो से अधिक साथियों गैर कृषि संपत्तियों के एक्सचेंज करने पर स्टाम्प ड्यूटी घटा करके 2% की गई है। मल्टी स्टोरी भवनों में 50 लाख तक के फ्लैट्स की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी घटा करके 5% की गई है। और निर्माणाधीन फ्लैट्स एवं भवनों पर जीएसटी राशि स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य में साथियों नई राज निवेश नीति 2024 लाई जाएगी, जिसमें राज्य में विक्रय और प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। देखो, निवेशकों और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से आरआईपीएस योजना के अंतर्गत ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय अवधि के लिए पीएनजी की वेट दर में 5% तक की कमी किए जाने का प्रस्ताव है। सीएनजी पीएनजी पर प्रचलित वेट दर को 14.5% से कम करके 10% किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत 200 करोड़ के ईवी व्हीकल प्रमोशन फंड का गठन किया जाएगा। परिवहन वाहनों के फिटनेस के समय कर चुकता प्रमाण पत्र जो है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट टीसीसी की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। नवीन खनिज नीति कब कौन सी लाई जाएगी? 2024 लाई जाएगी। जो है नवीन खनिज नीति 2024 लाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और वज्र के विकल्प के रूप में एमसेंट को बढ़ावा देने के लिए नवीन एमसेंट पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। और रिको एरिया में 1 किलोमीटर की परिधि में भी साथियों लैंड कंजर्वेशन के लिए रिको की अनापत्ति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। ठीक है। इसके बाद देखो, निजी औद्योगिक पार्क योजना भी लाई जाएगी। नई एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2024 लाई जाएगी, जिसमें कृषि एवं उद्यानिकी के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इस नीति के अंतर्गत श्री अन्न यानी कि मिलेट हेतु विशेष प्रावधान किए जाएंगे। एकीकृत आबकारी प्रवर्तन व निरोधक बल का भी गठन किया जाएगा। बजट में घोषित प्रमुख योजना, अब जो बजट के अंदर जो भी घोषणाएं की गई हैं जिन योजनाओं की, उनके बारे में ध्यान रखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत साथ ही इस वर्ष जो है 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। अमृत 2.0 योजना ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल उप- उपलब्ध करवाने के लिए अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 183 शहरों कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु 2 वर्षों में कराए जाने की घोषणा वे लगभग 5,180 करोड़। ठीक है ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रदेश के प्रत्येक जिले की साथियों पृथक समस्याओं व आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए इस योजना की घोषणा की गई, यानी कि 500 करोड़ का प्रावधान। ठीक है। ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारंभ किए जाने की घोषणा। ठीक है। मिशन हरियालो राजस्थान मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में साथियों मिशन हरियालो राजस्थान प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। देखो, संपूर्ण प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई है ना। चिकित्सा क्षेत्र में डाटा आधारित शोध की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
दूरस्थ क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग के सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। देखो, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के उद्देश्य से गुरु गोविंद जनजातीय क्षेत्र विकास योजना 75 करोड़, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद अस्थायी परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की जाएगी। और स्थायी आश्रय आवास से वंचित साथ डी नोटिफाइड ट्राइब के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री गोमंतो आवास योजना लागू की जाएगी। वित्त मंत्री ने अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना आरजीएचएस यानी कि राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की है, ठीक है। वर्तमान बजट में साथियों राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY RAF रफ्तार की तर्ज पर साथियों राजस्थान कृषि विकास योजना RKVY राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिशन का गठन कर लागू करने की घोषणा। गोवन से जैविक खाद उत्पाद करने हेतु गोवर्धन जो है जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। देखो अगला प्रश्न, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। देखो, शुरू होती है 18 दिसंबर 2019 को जनता क्लिनिक के नाम से प्रथम क्लिनिक वाल्मीकि नगर जयपुर में इसकी शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है। टैगलाइन ही आरोग्य परम धर्म इसकी टैगलाइन थी। विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ध्यान रख लेना। सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर होगा। देखो, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अमृता देवी बिश्नोई यानी कि इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों खेजड़ली जोधपुर, ठीक है। अगला है उदय योजना का संबंध किससे है साथियों। तो ध्यान रख लेना साथियों, उदय योजना का संबंध है बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, हाल ही में बजट 2024-25 के अनुसार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 150 करोड़ रुपए व्यय करके 5 लाख गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ध्यान रख लेना 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। बजट 24-25 के अनुसार युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश में साथियों 10 करोड़ रुपए व्यय करके किस स्तर पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवा साथी केंद्र ध्यान रख लेना जिला मुख्यालयों पर किए जाएंगे, ठीक है। बजट 24-25 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र और छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की समस्त छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रख लेना 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स की स्थापना की जाएगी। तो ये कहां पर की जाएगी। तो ध्यान रखना जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में, ठीक है। डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। तो ये कहां पर की जाएगी। तो ध्यान रख लेना इसकी स्थापना की जाएगी साथियों जयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में बालिकाओं के लिए रेजिडेंटल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए जाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। देखिए, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बजट 2024 और 25 के अनुसार बालिकाओं को प्रारंभ से ही साथियों समुचित एवं संबल प्राप्त हो सके उसके लिए गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि सेविंग बॉन्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड इनको प्रदान किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है बजट 24-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में साथियों 5,000 रुपए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रख लेना 6,500 रुपये। ठीक है, 1,500 रुपये अब इसमें बढ़ा करके 6,500 रुपये इसको किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया, 30,000, ये अपन पढ़ चुके हैं। हाल ही में बजट 24-25 के अनुसार साथियों राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहां तक डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। तो सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर। अगला है, इसको तो अपन पढ़ लिए, इनको भी पढ़ लिए। ठीक है, जो पढ़ लिए उसको अपन पढ़ेंगे नहीं। ये राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 18 जनवरी 2024 को राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। तो 20,000 रुपए की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ ही उनको 4,000 रुपए की जो है चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी, है ना, चिकित्सा सहायता के लिए इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू, राजस्थान के अन्य जिलों में पेयजल सप्लाई हेतु किस नदी की जलापूर्ति और हरियाणा सरकार के मध्य, यमुना, ये तो अपन पढ़ लिए हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि 16 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसके तहत प्रदेश में कुल कितने शिविर आयोजित किए गए हैं। तो 12,127 शिविर आयोजित किए गए हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको अपन पढ़ लिए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में कितने रुपए का बीमा कवर किया जाता है। तो 5 से 10 लाख रुपए। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में मार्च 2024 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित योजना नमो ड्रोन दीदी योजना है, ध्यान रख लेना, इसको भी अपन पढ़ लिए हैं। ठीक है, हाल ही में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में संचालित 18 में से 14 योजनाओं के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान है। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 11 मार्च 2024 को शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आंसर आपको देना है। देखो, इस योजना की शुरुआत बम्बोरी रोड, गडेपान, कोटा से की गई है। इस योजना के तहत 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती के लिए ड्रोन दिए गए हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण इफको, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड व एनएफसीएल के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा अप्रोक्स सभी डी वाला। ठीक है, अगला देखो, 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान पेंशन योजना दी जाने के लिए सत्य कथन क्या है वो बताना है। ठीक है, इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना तो 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, यानी कि डी वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिव्यांगों को समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए किस स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि डीडीआरसी भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। तो ध्यान रखना साथियों, ये सभी संभाग स्तर पर ध्यान रख लेना आप लोग, संभाग मुख्यालयों पर जो है ये खोले जाएंगे। ठीक है ना, अगला है कि बजट 24-25 के अनुसार बालिका महिला को छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे में जो है स्थापित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इनकी सुरक्षा के लिए साथियों महिला और बालिकाओं को छेड़छाड़ व अपराध की रोकथाम के लिए जो है प्रदेश के अंदर कौन सी योजना शुरू की गई है। तो लाडली सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। माँ वाउचर योजना 12 भरतपुर फलोदी में लागू की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इसको भी अपन पढ़ लिए हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग, इसकी घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। लक्ष्य इस हेतु ऊर्जा विभाग में
पीएमयू का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का इसका लक्ष्य है, और जिससे गरीब परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सके। ठीक है ना, डी वाला इसका सही आंसर होगा। देखो, प्रदेश के किस बड़े शहरों को 500 इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे? बताओ देखें, किनको करवाए जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा को। ठीक है ना, ए वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन में जो है साथियों, प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 33वां स्थान है, ध्यान रख लेना। और अपने राजस्थान में कौन सा स्थान है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो डीडवाना कुचामन पहले स्थान पर है। ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0, इसको आप पढ़ लेना, इसका सही कथन हो जाएगा सभी सत्य है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए दिए वित्तीय सहायता को प्रति वर्ष प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर के कितने रुपए वार्षिक की गई है? तो 8,000 रुपये की गई है। लेकिन साथ ही 2,000 रुपये जो है सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे। ठीक है ना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे। इसके बाद देखो, ठीक है,